नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे के करीबी नेता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ये बड़ा झटका उद्धव गुट के लिए है जो लगातार कमजोर होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, औरंगाबाद से जो शिवसेना प्रमुख है नरेंद्र त्रिवेदी एकनाथ शिंदे खेमे में वो शामिल हुए हैं, जो कि जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए आने वाले वक्त में परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि औरंगाबाद वो क्षेत्र जहां लगातार उद्धव ठाकरे पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं से अब इस तरह से जो नेता हैं वो एक के बाद एक कहीं न कहीं छिटकते जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। सिर्फ नरेंद्र त्रिवेदी ही नहीं, बल्कि इससे पहले कई शिवसेना के ऐसे पदाधिकारी रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, जो कि तमाम बड़े पदों पर रहे हैं। वो दरअसल एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और उसके बाद अब नेताओं के भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और ये लीक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम नेता, अधिकारी, पार्षद, विधायक, सांसद एक के बाद एक अब लगातार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका जो गुट है उसे लगातार समर्थन दे रहा है। इसी कड़ी में अब एक और बड़े नेता जो है वो शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। औरंगाबाद के वरिष्ठ शिवसेना नेता और पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे के कट्टर समर्थक हैं और साथ ही शिवसेना के नेता हैं नरेंद्र त्रिवेदी, जो कि शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, यानी उद्धव ठाकरे का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। आपको बता दें, नरेंद्र त्रिवेदी को चंद्रकांत खैरे के बाएं हाथ के रूप में जाना जाता था और त्रिवेदी पिछले 20 साल से शिवसेना के जिलाध्यक्ष थे। हालांकि अब वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। तो अब मराठवाड़ा में शिंदे समूह की जो ताकत है वो बढ़ चुकी है। तो जाहिर तौर पर औरंगाबाद वो क्षेत्र जहां उद्धव गुट खुद को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इस तरह से जो तस्वीर है वो सामने आई है। दरअसल वहां से जो एक बड़े नेता हैं वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं और नरेंद्र त्रिवेदी जो कि एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, उन्होंने 18 अगस्त को ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और शिंदे गुट में शामिल हो गए। उसके साथ ही जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र धोबारे और फुलंबरी कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। नरेंद्र त्रिवेदी शिवसेना के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने शिवसेना विधायक अंबादास दानवे को निशाना बनाकर शिंदे गुट में एंट्री ली है। आदित्य ठाकरे के दौरे के समय बैनर पर मेरा नाम और फोटो नहीं था, ये उनका आरोप है। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि अंबादास दानवे अपने अधिकारियों और सहयोगियों पर दबाव बनाते हैं, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने दरअसल औरंगाबाद का दौरा किया था। औरंगाबाद पहुंचकर उन्होंने एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला भी बोला था, लेकिन वहां जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें नरेंद्र त्रिवेदी का कहीं कोई जिक्र नहीं था, उनका नाम नहीं था, उनकी फोटो नहीं थी, जिससे वो खासा नाराज थे और यही वजह रही कि उन्होंने अंबादास दानवे जो कि विधायक है शिवसेना के, उन पर भी निशाना साधा और ये कहा कि वो अपने अधिकारियों और सहयोगियों पर लगातार दबाव बनाते हैं, जिसकी वजह से अब वो शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। इस बीच चंद्रकांत खैरे ने नरेंद्र त्रिवेदी के आरोपों को खारिज किया है। त्रिवेदी और उनके साथ के लोग शिंदे समूह के संपर्क में हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हमारे पास पहले से ही ये विचार था। चंद्रकांत खैरे ने यह भी कहा कि हमने नरेंद्र त्रिवेदी को किसी कार्यक्रम से बाहर नहीं किया, यानी चंद्रकांत खैरे जिनके करीबी नरेंद्र त्रिवेदी माने जाते हैं, जो कि शिवसेना के दिग्गज लीडर हैं और इस तरह से आरोप लगाया है। उन्होंने आरोपों का जवाब दिया है नरेंद्र त्रिवेदी के कि एक के बाद एक जिस तरह से उद्धव गुट के तमाम जो नेता हैं वो लगातार शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। तस्वीर हर रोज महाराष्ट्र की बदल रही है। जिस तरह से लगातार जो संख्या है वो कहीं न कहीं उद्धव
उद्धव ठाकरे के पास वो कम होती जा रही है, क्योंकि शिंदे गुट में हर रोज अलग अलग महाराष्ट्र में जगहों से बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं पार्टी के, जो अधिकारी हैं, पार्षद हैं, नगर निगम के, वो तमाम लोग जो हैं, वो तमाम कार्यकर्ता जो हैं शिवसेना के, वो शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार शिंदे गुट महाराष्ट्र में मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के करीबी नेता जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि शिंदे समूह के साथ आखिर कौन कौन गया है अभी तक, अगर इस पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दल में जिले के 5 विधायक शामिल हो गए हैं। इन विधायकों के समर्थक रहे पार्टी के कई पदाधिकारी भी उनके साथ गए हैं। जिला प्रमुख नरेंद्र त्रिवेदी, फुलंब्री की तालुका प्रमुख राजेंद्र थोरनबे, पूर्व उप महापौर और युवा सेना के राज्य उप सचिव राजेंद्र जंजल, इसके अलावा केतन काचे और वहीं सिलोट तालुका प्रमुख किशोर अग्रवाल, पैठन तालुका प्रमुख अन्ना साहिब और इसके अलावा उप जिला प्रमुख विनोद बबले, वेजापुर उप जिला प्रमुख बाबा साहिब जगपाद, नगर अध्यक्ष राजेंद्र सालुंके, ये दरअसल फिलहाल शिंदे गुट में शामिल हुए हैं नरेंद्र त्रिवेदी के साथ साथ। तो ये बड़ी खबर है। वहीं उद्धव के साथ फिलहाल कौन है उस क्षेत्र से, तो आपको बता दें शिवसेना जिला प्रमुख अंबादास दानव, पूर्व सांसद चंद्रकांत खेरे, पूर्व विधायक किशन चंद तनवारी, नगर संयोजक राजू वेद, ज्ञानेश्वर डांगे, विश्वनाथ स्वामी, बाला साहेब थोराट, पूर्व मेयर नंदू घुड़ाले, ये फिलहाल वो लीडर हैं औरंगाबाद क्षेत्र से जो कि उद्धव गुट के साथ हैं। लेकिन कहीं न कहीं हर रोज उद्धव गुट कमजोर हो रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, लगातार मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। फिलहाल शिवसेना किसकी होगी इस पर अभी भी सवाल बरकरार है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है। वहीं चुनाव आयोग में भी लगातार जो है इस मामले को लेकर जवाब पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम चीजें फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ है और उसके बाद शिंदे गुट लगातार मजबूत हो रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए पहले ही परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के जो करीबी नेता हैं वो फिलहाल हिरासत में है ईडी की। हम बात कर रहे हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत की, और उसके ठीक बाद अब एक के बाद एक नेताओं का शिंदे गुट में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं परेशानी जो है वो लगातार उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ रही है। और जाहिर तौर पर सत्ता परिवर्तन के ठीक बाद आदित्य ठाकरे औरंगाबाद पहुंचे थे ताकि वो अपने खेमे के तमाम नेताओं को अपने पक्ष में बनाए रखें, लेकिन उसका भी कहीं कोई नतीजा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से औरंगाबाद क्षेत्र से ही नरेंद्र त्रिवेदी के साथ साथ ये तमाम लीडर जो हैं वो कहीं न कहीं शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। तो इससे बड़ा झटका उद्धव गुट के लिए महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं हो सकता है कि वो अपने पार्टी के, अपने गुट के जो नेता उनके पास हैं, फिलहाल जो पदाधिकारी उनके साथ हैं, जो समर्थक उनके साथ हैं, जो नेता उनके साथ हैं, उन्हें अपने साथ बनाए रखने में भी उद्धव ठाकरे फिलहाल कामयाब साबित होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा, जाहिर तौर पर बीएमसी का एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में कैसे अपनी सत्ता बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।